हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः। तो आज ये जो हमारी एक सीरीज़ चल रही थी, इसको बीच में ही रोक दिया गया था कुछ पर्सनल समस्याओं की वजह से। तो ये अब स्टार्ट हो रही है, पूरी कंप्लीट सीरीज चलेगी। इसके ये वीडियोस उसी प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट टॉपिक वाइज हम लेकर आते हैं एक मतलब शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो और इसमें बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं, बस फैक्ट वाइज आराम से आप इसको देखें और इसी वे में आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लीजिए आप, उसके बाद में आप सभी को लगेगा कि हाँ कुछ कंटेंट में दम है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में भारत का राष्ट्रीय पशु जो कि बाघ, ठीक है, बाघ, इसके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक है हमारा पूरा कंप्लीट। तो सबसे पहले 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, ठीक है। और बाघ IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त श्रेणी में। IUCN एक संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पे है, ठीक है। इसमें जो संकटग्रस्त होते हैं वो इसमें शामिल कर दिए जाते हैं बाघ, ठीक है। फिर है परितंत्र सूची में महत्वपूर्ण भूमिका। ये इसी के टाइगर रिजर्व लॉन्च जब किया गया था तो ये सारे थे। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो हमारा है 29 जुलाई को मनाया जाता है, याद कर लीजिए 29 जुलाई को, ठीक है। फिर है वैश्विक बाघ। भारत वैश्विक बाघ का संख्या के 60% का निवास स्थान है। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? भारत वैश्विक बाघ जो संख्या के 60% का निवास स्थान है, मतलब ओवरऑल भारत में 60%, वैश्विक वर्ल्ड की बात कर रहा है, उसमें भारत का स्थान बाघ में 60% का निवास स्थान है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं एक एक करके। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो हैं, बहुत 10-10 मिनट के, और बहुत ही ज़्यादा कम समय में अधिक नॉलेज देंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कन्वर्शन अथॉरिटी NTCA का गठन किया गया था। इसका कब गठन पूछा जा रहा है, तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं। NTCA वही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जिस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, वह पूछ रहा है किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। क्या है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, फिर है हमारा प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। बाघ दिवस इसीलिए अभी मैंने पीछे देखा 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में ये स्थान पड़ता है पीटर्सबर्ग, तो वहाँ से ये निर्णय लिया गया था 2010 में। सेंट पीटर्सबर्ग नाम का शहर है जो कि रूस में है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित बाघ सम्मेलन टाइगर समिट में विश्व में बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। ये पूछ रहा है कब तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था, वो 2022 तक रखा गया है, ठीक है, वर्ष 2022 तक। नेक्स्ट है, कार्बेट एवं राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है। कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है, कहाँ है ये? हिमालय वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में, ठीक है। कहाँ? हिमालय वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बाघ हैं
मतलब क्रमशः सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, एमपी में सबसे सर्वाधिक भारत में बाघ मध्य प्रदेश में है। दूसरे स्थान पे आता है कर्नाटक और फिर तीसरे स्थान पे आता है उत्तराखंड। पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे उत्तराखंड। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में बाघों की कुल संख्या का अनुमानता, मतलब एक अनुमानित संख्या बाघों की भारत में 2967। ठीक है, 2967 ये संख्या है बाघों की, अनुमानित है, ये कुछ कम ज़्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो ये संख्या है हमारी 50 है। टाइगर रिजर्व जो हैं भारत में 50 हैं। ठीक है, फिर है भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ हैं? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है 6 और महाराष्ट्र में भी 6 हैं। तो दोनों में ये यहाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 6 हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व सर्वाधिक जो कि इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, और ये इसके निशान हैं, जो पैर के निशान, इसमें NTCA एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, NTCA एक वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट, ये जो पैर के निशान कुछ बता रहे हैं, वर्ष 2014 की तुलना में बाघों की संख्या में 33% की बढ़ोतरी हुई है, मतलब वृद्धि हुई है। ठीक है, 2014 की तुलना में। तो ये जो 2022 तक लक्ष्य रखा गया है 2 गुना करने का, तो पॉसिबिलिटी है उस तरफ बढ़ रहा है हमारा जो वृद्धि दर है। ठीक है, फिर है कार्बेटम राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में ये निशान पाए गए। ठीक है, कार्बेट और कार्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी टाइगर रिजर्व, ये वहाँ पे निशान मिले। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ हम देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर वाले प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व व उनकी अवस्थिति। प्रोजेक्ट टाइगर वाले प्रमुख राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व वाले प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पे स्थित हैं, मतलब स्टेट, कौन से स्टेट में स्थित हैं, ये सब इसमें देखेंगे। ये कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ज़रूरी है याद कर लेना। ये जो नागार्जुन सागर सैलम है, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। अमराबाद पड़ता है तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ? तेलंगाना में ये टाइगर रिजर्व हैं। और बुक्सा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, याद कर लीजिए, ये ज़्यादा बार पूछा गया है। और ये, ठीक है, नागार्जुन सागर सैलम आंध्र प्रदेश में, अमराबाद तेलंगाना में, बुक्सा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, फिर है दुधवा कतरनी घाट, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लखीमपुर ज़िले में। ठीक है, दुधवा कतरनी घाट उत्तर प्रदेश में। फिर है नेक्स्ट ओरंग, ये असम में पड़ता है। नेक्स्ट है कामलांग, ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कामलांग अरुणाचल प्रदेश। फिर है सिमलीपाल, ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट कुछ अदर रिलेटेड फैक्ट हैं इसी से, उनको देख लेते हैं। पेंच, ये टाइगर रिजर्व हैं। पेंच, कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़ एवं संजय दुबरी टाइगर रिजर्व हैं। ये सब कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। 6 हैं वहाँ पे। ठीक है, पेंच, कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़ एवं संजय दुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है नावेगांव, नागजीरा, तदोबा, अंधेरी, पेंच। ये जो पेंच है ये आधा आधा है, मतलब पेंच ये जो टाइगर रिजर्व है ये दोनों में आधा मध्य प्रदेश में पड़ता है, बॉर्डर पे है ये, और आधा महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और फिर मेलघाट, साद्री बोअर टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, यहाँ भी 6 हैं। ठीक है, ये महाराष्ट्र में। उसके बाद में
दुधवा एवं पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये दोनों उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है। फिर है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। यह उल्लिखित है संविधान के अनुच्छेद 48 का में। किसमें? ये कह रहा है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये प्रतिबद्ध है राज्य रक्षा करने के लिए। यह उल्लिखित है संविधान के आर्टिकल 48A में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 48A को राज्य नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया। 42वें मतलब किस में जोड़ा गया ये पूछ रहा है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। किसमें? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये आप लोग देख लीजिएगा जाकर। तो ये बहुत ही आप लोगों को देखने के बाद में लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। कम समय में शॉर्ट वीडियो लाते रहेंगे आप सभी के लिए, और हर एक अलग अलग टॉपिक पे, तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं फील होगा। जैसे थ्योरी आपको रटना पड़ता है, ऐसे आप लोग अलग अलग, इससे याद जल्दी होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और चैनल पे अगर कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर दे, ओके, ठीक है, धन्यवाद।